नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लीगल पॉइंट में स्वागत है। आज मेरे साथ एडवोकेट राजीव बिरमानी जी हैं। एडवोकेट राजीव बिरमानी जी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं। सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। राजीव बिरमानी जी, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एडवोकेट राजीव बिरमानी जी के साथ घर बसाने के मुकदमे के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, घर बसाने का मुकदमा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 में फाइल होता है। सेक्शन 9 ये कहता है कि एक परिवार में या हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से दूर हो जाता है, उसको छोड़कर चला जाता है। जिस व्यक्ति को छोड़ा जाता है वो कोर्ट में केस डाल सकता है घर बसाने के लिए दूसरे व्यक्ति के खिलाफ जिसने उसको छोड़ा है। कोर्ट में ये केस डालता है कि मेरा घर बसाया जाए, कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है, जिसको अगर हम कानूनी भाषा में बात करें, लीगल लैंग्वेज में बात करें, सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की पिटीशन कहते हैं। दोस्तों, आज के आधुनिक समाज में हस्बैंड भी काम कर रहा है, वाइफ भी काम कर रही है। वाइफ पढ़ी लिखी है, उसको भी काम करना चाहिए। घर चलाने की जिम्मेदारी दोनों की होती है। बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा होता है, हस्बैंड वाइफ को कहता है तुम नौकरी छोड़ो, मेरा घर संभालो, कमा मैं लूंगा। वाइफ भी हस्बैंड को ये कहती है तुम घर छोड़ो, कमा मैं लूंगी। क्या दोनों में से कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बाध्य कर सकता है घर बसाने के लिए कि तुम नौकरी छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा? राजीव बिरमानी जी, क्या दोनों में से कोई भी व्यक्ति किसी को बाध्य कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। राजीव जी, अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ, या हस्बैंड है या वाइफ है, घर बसाने का मुकदमा कोर्ट में डालते हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का पिटीशन डालते हैं, तो दूसरे व्यक्ति के खिलाफ क्या क्या डिफेंसेस अवेलेबल हैं अपने इस मुकदमे में? सर, सबसे बड़ा डिफरेंस जो अवेलेबल है यहाँ पर सामने वाले के पास, हमें ये देखना होगा कि कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना हो। ठीक है राजीव। उसके लिए अगर जिसने पिटीशन या जिसने दावा डाला है साथ करने के लिए वाइफ को या हस्बैंड को, उसकी तरफ से कोई क्रूअल्टी, कोई डेजर्शन, कोई क्रूरता, कोई एडल्ट्री नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह के ग्राउंड्स सामने वाले को मिल जाते हैं तो कोर्ट कभी भी इस तरह का ऑर्डर नहीं करेगी कि आप दोनों साथ में रहें। तो सब इस क्वेश्चन का आंसर भी यही बैठता है कि जो डिफेंसेस सामने वाले को मिलेंगे वो ये कह सकता है कि जी मेरे साथ एक क्रूरता करते हैं, या हस्बैंड या वाइफ को या उनके पेरेंट्स, अगर उन पे क्रूरता होती है या सामने वाला अडल्ट्री में है या वो छोड़ के खुद ही चला गया, इस तरह के ग्राउंड्स अगर आती हैं तो डिफेंसेस को लिया जा सकता है। राजीव जी, घर बसाने का मुकदमा एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के खिलाफ डाल दिया और कोर्ट ने आदेश भी दे दिया एक पार्टी के फेवर में जिसने मुकदमा डाला था। अब प्रश्न ये उठता है कि कितना टाइम मिलता है घर बसाने के लिए कोर्ट के आदेश के अनुसार? देखिए जी, 1 साल का समय हम समझ सकते हैं। 1 साल के अंदर लड़की या लड़का अगर नहीं आके साथ में रहते हैं तो एक एग्जीक्यूशन पिटीशन जिसको हम कहते हैं वो डाल सकते हैं, और अगर वो फिर भी नहीं आते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है। और 1 साल के बाद कोर्ट में ये या लॉ में ये हमारा प्रोविजन दिया हुआ कि अगर वो फिर भी साथ नहीं आते हैं तो हम उसको ग्राउंड बना सकते हैं कि मैंने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जीता था, जिसमें लड़की या लड़के ने मेरे साथ आके रहना था, वो नहीं रहा है, वो ग्राउंड ऑफ डिवोर्स होता है। उसी अकेले बेसिस पर आपको डिवोर्स मिलता है। आंसर दिस क्वेश्चन, 1 साल का कुछ समय रहता है। 1 साल के बाद वो आपको दूसरी तरह से रेमेडी, आप ग्राउंड ऑफ डिवोर्स चूज कर सकते हैं। राजीव जी, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के केस में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पार्टी पर होता है? फर्स्ट इंस्टेंस में जब पिटीशन डाली जाएगी तो हमारे को ये दिखाना पड़ेगा कि ये बिना वजह से मुझको छोड़ देगा, और सामने वाले पे ये प्रूफ आ जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ
कि इस वजह से मैं इसके साथ नहीं रह सकता या नहीं सकता। तो बर्डन ऑफ प्रूफ को आंसर क्वेश्चन सामने वाले पे आ जाता है कि मेरे साथ क्रूरता हुई है, अडल्टरी की गई है या मेरे को छोड़ के चले गए। लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में मुझे कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि मेरी कोई गलती नहीं है और ये मेरे को बिना वजह छोड़। राजीव जी, अगर पति केस डालता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का, घर बसाने का मुकदमा पत्नी के खिलाफ डालता है, अगर पति केस जीतता है तो पति के पास क्या रेमेडी है? वाइस वर्सा, अगर पत्नी पति के खिलाफ घर बसाने का मुकदमा फाइल करती है तो पत्नी के पास क्या रेमेडी है रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट की? अगर जीत जाते हैं दोनों में से जो व्यक्ति केस डालता है वो जीतता है, तो जीतने वाले के पास क्या रेमेडी? वो कंपेल कर सकता है कोर्ट प्रोसेस के थ्रू। अगर लड़की या लड़का नहीं आते हैं साथ में तो वो उसको कंपेल कर सकता है, 1 साल तक कंपेल कर सकता है एक्सक्यूशन के कोर्ट में दावा डाल के एक्सक्यूशन पिटीशन डाल। फिर भी नहीं आते हैं तो फिर उसको ग्राउंड ऑफ डिवोर्स होता है। क्या कोर्ट किसी दूसरी पार्टी को कह सकती है फोर्सफुली कि तुम जाओ उसके पास रहो? नहीं, वो नहीं। अगर बिल्कुल क्लियर है तो वो ऑर्डर कर देगी, सेक्शन 9 की पिटीशन अलाउ कर देगी। बट उसके बावजूद भी अगर वो नहीं होता है तो दे कैन नॉट बी फोर्सफुली टेकन अप, उसको फोर्सफुली नहीं ले जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये तो होल्ड किया वैसे रोज गांधी 1984 में कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को आरसीआर कहते हैं। आरसीआर वॉयलेशन नहीं है फंडामेंटल राइट का किसी की मर्जी के खिलाफ किसी के साथ संबंध बनाना। वैसे देखने में ये लगता है कि वो वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, बट सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में कहा कि ये वॉयलेशन नहीं है। लेकिन कुत्ता स्वामी के बाद 2017 में इसको दोबारा टेस्ट करने की जरूरत है कि क्या ये वॉयलेशन है या नहीं। बट आज की तारीख में वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट नहीं, दैट्स द फर्स्ट आंसर। और फोर्स, फिजिकली फोर्स नहीं करेंगे। आपको 1 साल तक ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो आप उसको ग्राउंड डिवोर्स की राजीव जी, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का जो प्रोविजन है सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है, इससे ये साफ प्रतीत होता है कि हिंदू ही पिटीशन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट फाइल कर सकते हैं। राजीव जी, क्या दूसरे धर्मों के लोग भी घर बसाने का मुकदमा फाइल कर सकते हैं, जैसे कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसीज? बिल्कुल कर सकते हैं। क्रिश्चियंस के लिए सेक्शन 22, 32 और 33 दिया हुआ इंडियन डिवोर्स एक्ट। ओके। और किसी और धर्म में अगर इंटरकास्ट होता है स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 22 दिया हुआ। मुस्लिम्स के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, उन्हें एक सूट डालना होगा कोर्ट में और सूट के अंदर का कोर्ट को फिट लगता है तो वो ऑर्डर कर सकती है इक्विटेबल लीव। कोई पर्टिकुलर प्रोविजन नहीं है मुस्लिम। राजीव जी, जो भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, कानून ये कहता है कि हम 1 साल के बाद कोर्ट में एप्लीकेशन, पिटीशन, केस फाइल कर सकते हैं। क्या इस रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के केस में एक व्यक्ति की शादी हुई, शादी के दूसरे दिन ही उसका दूसरा पार्टनर, चाहे पति है या पत्नी है, उसको छोड़ के चली गई, क्या उसको भी 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा? वो सिर्फ डिवोर्स के लिए। देखिए गांधी साहब, कॉन्सेप्ट इस तरह से मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि हिंदू मैरिज की या इंडिया में मैरिजेस को एक सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानना पड़ता, तो कोर्ट्स की कोशिश ये रहती है कि शादी बचाई जाए। तो अगर रेस्टिट्यूशन डालेंगे तो आप नेक्स्ट डे भी डाल सकते हैं, उसके लिए आपको 1 साल वेट नहीं करना। डिवोर्स के लिए कोर्ट कहती है कि हो सकता है आपका जल्दी का फैसला, आप 1 साल वेट करें। तो आंसर योर क्वेश्चन, यस, आप जिस दिन हुआ, चाहे वो 1 दिन हुआ, चाहे वो 4 दिन, चाहे वो 4 साल, आप कभी भी डाल सकते हैं। राजीव जी, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के खिलाफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का केस डाला, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है। एक व्यक्ति को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दूसरे पार्टनर के खिलाफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस डालने के बाद? सबसे बड़ी बात यह है कि क्लैरिटी होनी चाहिए और अपना हाथ साफ होना चाहिए। अगर कोई क्रूअल्टी या अडल्ट्री या कुछ इस तरह की चीजें पिटिशनर की तरफ से ऑलरेडी सामने वाले के पास आ सकती हैं, तो जैसे ही हम डालेंगे वो दावा पलट जाएगा और वो कोर्ट उसको कभी अलाउ नहीं करेगी। कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि वो आरसीआर अलाउ करे या ना। तो हमारे को बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमारी तरफ से कोई भी कमी या गलती ना हो। दूसरा, अगर रेस्टिट्यूशन डालते हैं
उसमें हमारे को ड्राफ्टिंग के टाइम पे खास ख्याल रखना चाहिए कि हम उसको किस तरह से ड्राफ्ट करें, बिकॉज कई बार ऐसा भी होता है कि आपने आरसीआर में बहुत क्लियर माइंड से सब कुछ लिख दिया और राइट्स रिजर्व नहीं करेंगे, तो जब और वो आरसीआर अलाउ नहीं होता है या किसी भी स्टेज वजह से आपको लगता है कि अब हम साथ नहीं रह सकते, और फिर आप डिवोर्स के ग्राउंड लेना चाहते हैं, कंटेस्टेड डिवोर्स के ग्राउंड, तो वो एफिडेविट जो आपने पहले दिया था वो आपके सामने आएगा कि आपने पहले इस तरह का कुछ बताया नहीं था, आपसे लड़ने आप लेके आ रहे। राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने व्यूज साझा करने के लिए। धन्यवाद राजीव।